नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। पर विधायक संजीव सिंह ने कहा कि भिंड के लिए नगर निगम, मेडिकल कॉलेज जैसे कई बड़े विकास कार्यों की सरकार में दमदारी से बात रखकर उन्हें स्वीकृत कराया है और उनका विचार है कि 2023 में आप लोगों ने मौका दिया तो भिंड विधानसभा क्षेत्र के किसानों की जमीन को सिंचित किया जाएगा। वहीं नगर में ट्यूबवेल के जरिए पानी चलता था, लेकिन किसी के समय ट्यूबवेल बंद करा दिया गया, लेकिन किसी समय नीलाम, जिससे किसानों के लिए उनका विचार है कि यदि आप लोगों ने उन्हें मौका दिया तो वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जरिए सिंध नदी से पानी लाकर रूर की पुलिया स्थित नहर में पानी डालकर पूरे क्षेत्र को सिंचित कराएंगे। तो लगातार क्षेत्र में विकास के नए नए काम जोड़ रहे हैं। आगे की एक योजना जरूर है कि आगे अगर जनता ने हमको मौका दिया तो इस क्षेत्र में पहले ट्यूबवेल हुआ करते थे, ट्यूबवेल से हमारी सिंचाई होती थी, नहर में पानी आता था, बम्बा बने हुए थे, माइनर बनी हुई थी, तो वो फिर ट्यूबवेल बंद हो गए। तो एक विचार है कि अगर जनता ने मेरा साथ दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो इस क्षेत्र में सिंचाई की भी हम अच्छी व्यवस्था कराएंगे, जिससे यहाँ की फसल और अच्छी हो सके और किसानों को फायदा हो सके। – 2003 बैच के आईएएस राजीव शर्मा ने समाज सेवा के लिए पद से त्याग पत्र देकर अपनी जन्मभूमि भिंड पहुंचे, जहां खंडा रोड पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर जन सेवा करना चाहते हैं। राजीव शर्मा भिंड में औद्योगिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना संपन्न हो कि वो अपना जीवन अच्छा व्यापन अच्छे तरीके से कर सके। जब भिंड में औद्योगिक विकास होगा तो भिंड की जनता को रोजगार मिलेगा। बता दें कि भिंड से ये खबर है, जहां पर 2003 बैच के आईएएस राजीव शर्मा ने समाज सेवा के लिए पद से त्याग पत्र देकर अपनी जन्मभूमि भिंड पहुंचे, जहां खंडा रोड पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवाओं को सेवानिवृत्त होकर जन सेवा करना चाहते हैं। राजीव शर्मा भिंड में औद्योगिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इतना संपन्न हो कि वो आप अपना जीवन अच्छे ढंग से कर सके। जब भिंड में औद्योगिक विकास होगा तो भिंड की जनता को रोजगार मिलेगा। भिंड का जो भी लड़का भिंड के बाहर जाता है उसके दिल में एक टीस रहती है कि एक तो अपने लोगों से बिछुड़ गए, ना हम उनके दुख में शामिल हो पाते हैं, ना हम सुख में शामिल हो पाते हैं, बस हेलो आए के रह जाते हैं। ठीक है, तो भिंड का जो भी बेटा बाहर जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाए, उसके दिल में ये टीस रहती है और वो हमेशा ये सपना देखता है कि मेरा भिंड अच्छा हो। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे जो बेटियां ससुराल जाती हैं वो हमेशा मायके की ज्यादा चिंता करती हैं बनिस्बत उन बेटों के जो घर में ही रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि मैंने भिंड के जितने आईएएस आईपीएस हैं या अन्य सेवाओं में हैं, उन सबके साथ संपर्क करके, चाहे वो किसी भी राज्य में पदस्थ हैं, मैंने उनको हमेशा प्रेरित किया है कि चलो यार अपन भिंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं। अपन ये मत सोचो किसने क्या नहीं किया, ये मेरा विषय ही नहीं है। ठीक है, निंदा और आलोचना में एनर्जी वो खराब करता है जो खुद कुछ नहीं कर सकता। खबर भिंड से है, जहां फर्जी खेत का बैनामा करने पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
दरअसल सेमर पुराना गांव में फर्जी खेत का बैनामा कर दिया गया था, जहां पर फरियादी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं न्यायालय ने देहात थाना पुलिस को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन भेजा था। न्यायालय के प्रतिवेदन पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें भिंड उप पंजीयन रजिस्ट्रार और दस्तावेज लेखक और समेरपुरा के तत्कालीन पटवारी समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आपको भिंड का मामला है, जहां पर खेत का बैनामा दर्ज करने पर देहात पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल समेरपुरा गांव में फर्जी खेत का बैनामा कर दिया था, जहां पर फरियादी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं न्यायालय ने देहात थाना पुलिस को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन भेजा था। न्यायालय के प्रतिवेदन पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें भिंड उप पंजीयन रजिस्ट्रार और दस्तावेज लेखक और समेरपुरा के तत्कालीन पटवारी समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 5/10/2023 को न्यायालय का प्रतिवेदन थाना देहात को प्राप्त हुआ, जिसमें फर्जी तरीके से दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करते हुए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें उप पंजीयन रजिस्ट्रार हैं और तत्कालीन सेमरपुरा पटवारी हैं और एक जो दस्तावेज लेखक हैं जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संगठनों के कर्मचारी और पदाधिकारी के पास पंडाल में माधांता विधायक नारायण पटेल पहुंचे और उनकी मांगों को सुना, जिसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं ऊर्जा सचिव को भी फोन लगाया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर से सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलेगी तो वहीं हड़ताल के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह भी हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल कर्मियों के बीच पहुंचकर कांग्रेस की सरकार बनने पर मांगों को पूरा नहीं करने का आश्वासन दिया। बता दें कि सिंगाजी ताप परियोजना गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संगठनों के कर्मचारी और पदाधिकारी के पास पंडाल में माधांता विधायक नारायण पटेल पहुंचे और उनकी मांगों को सुना, जिसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं ऊर्जा सचिव को भी फोन लगाया और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि 6 अक्टूबर से सिंगाजी ताप परियोजना के गेट में अपनी मांगों को लेकर 3 संगठन और मजदूर श्रमिक संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू कर दी थी। वहीं हड़ताल के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह भी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मियों के बीच पहुंचकर कांग्रेस की सरकार बनने पर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के जो सहयोगी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इन लोगों की विगत दिनों से पूरे प्रांत में अपने अधिकारों को लेकर मांग चली आ रही है। हकीकत मुझे भी जो बिंदुवार 6-7 बिंदु का जो उनने ज्ञापन दिया है और वो सारी मांगे निश्चित जायज है। दूसरा, जैसे विधायक जी ने आश्वासन दिया है, तो आप सब लोगों की जो हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी होना चाहिए, किंतु उसके साथ में आवश्यक ये भी है कि जो विद्युत व्यवस्था प्रदेश की है उसको भी हमें बराबर जारी रखना है, क्योंकि हमारी मांगे
उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी प्रदेश की जनता की सेवा है। तो मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि ये हमारी विद्युत व्यवस्था सुचारू बनी रहे और इसके लिए जो भी गतिरोध हैं छोटे मोटे वो हम दूर करते रहें। कटंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत भाऊ मेश्राम ने शहर में चुनावी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना परचम लहराया। उन्होंने मंच से ही अपनी बात जनता के बीच रखकर चुनावी शंखनाद किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपका अपना बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। मेरा एकमात्र काम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करना। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और जनता से अपील कर आगामी चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की बात कही। बता दें कि कटंगी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में प्रशांत भाऊ मेश्राम ने शहर में चुनावी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना परचम लहराया। उन्होंने मंच से ही अपनी बात जनता के बीच रखकर चुनावी शंखनाद किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपका अपना बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं जो झूठे वादे करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं एकमात्र काम आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए है। और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से अपील कर रहा हूं कि आगामी चुनाव में अपना आशीर्वाद देने की भी बात कही। आज कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में जो संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए ये संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के साथ इसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस में क्षेत्र की अवहेलना करते हुए दोनों प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बाहर के उतारे हैं। तो ये इसलिए भी ये संकल्प सभा रखी गई है और सभी कार्यकर्ता, सभी जनता का ये कहना था कि भैया हमें अपने क्षेत्र का नेता चुनना है। राजा हो तो आपके गांव का हो, गांव के बाहर का राजा नहीं होना चाहिए। भोपाल के ताज लेक फ्रंट होटल में एक कार्यक्रम के दौरान व्यापार और उद्योग महासंघ जिला गुना के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने रेल सुविधाओं को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधा संवाद किया। वहीं इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष ने खाटू श्याम जी जाने के लिए सीधी गाड़ी की मांग की। ZRUCC सदस्य सुनील आचार्य ने बताया कि संबंधित आशय के लिए रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अनिल लाहोटी को भी पत्र लिखा गया था। अपनी मांगों को लेकर पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉइंग संगठन, अभियंता संघ और यूनाइटेड फॉर्म की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू है। बता दें कि इस बारे में अवगत करा दिया गया है और उसी के चलते शुक्रवार को सुबह से ही सिंगाजी ताप परियोजना के गेट पर तीनों संगठनों की तरफ से हड़ताल चालू की गई है। हड़ताल को लेकर समर्थन देने के लिए सिंगाजी परियोजना में कार्यरत सदगुरु श्रमिक संगठन भी उतरकर सामने आए हैं, जिसके चलते मजदूर भी अपनी बड़ी संख्या में संगठनों की हड़ताल में शामिल हो गए हैं। वहीं हड़ताल के कारण कार्य प्रभावित हुआ और उसका सीधा असर सिंगाजी ताप परियोजना पर भी पड़ा। जैसा कि आप लोग के माध्यम से ही हमने पहले भी सूचना दे रखी थी, 2 तारीख के अनशन के बाद हमने नोटिस दे दिया था कि 6 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उसी के तत्वाधान में समस्त प्रदेश में विद्युत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है। इस पर सारे तीनों जो प्रमुख संगठन है, यूनाइटेड फोरम, अभियंता संघ और पावर इंजीनियर एसोसिएशन के समस्त सदस्य के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठन,
समस्त प्रदेश में एक साथ आंदोलन करने पर विवश हो चुका है, क्योंकि अभी तक हमारी किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हमने ये तय कर लिया कि जब तक, इस बार हमारी पंचलाइन है कि हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। जब तक किसी भी प्रकार की हमारी मांगों के लिए आदेश नहीं आ जाते, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। जो एस्मा सरकार के द्वारा लगाया गया है, तो वो जरूरी सेवाओं का जब स्ट्राइक होती है तो उस पर लगा दिया जाता है, किंतु इसमें कोई हमें भयभीत होने की बात नहीं है। एस्मा हर बार लगता है, कई बार पटवारियों की भी हड़ताल हुई थी तो वहां पे भी एस्मा लगाया गया था, तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम किसी को, ना यहाँ कोई उग्र आंदोलन हो रहा है, ना किसी को जबरदस्ती हमने रोके हैं। यहाँ पे जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो उनकी स्वयं की हड़ताल है, इसलिए वे रुके हुए हैं। हमारे जो आउटसोर्स भाई हैं उनके श्रमिक संगठन का हमें समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम यहाँ जब तक डटे रहेंगे, जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं हो जाती। हमेशा ही विद्युत विभाग को इन्होंने दरकिनार करके उनके मांगों को अनसुना किया है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि विद्युत आपूर्ति अगर बाधित होगी तो प्रदेश में अंधेरा भी छाया। सिंगाजी श्रमिक संघ से अध्यक्ष जगदीश राठौड़ में पूरे संगठन को मैंने समर्थन दिया है, क्योंकि जो हमारे आउटसोर्स की मांगे बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार हमारे राहुल माल्या जो लड़ रहे थे, उनके भी कुछ ठेका श्रमिकों को बाहर कर दिया गया था। उनको भी इन्होंने हमारे लिए बोला है कि उनको भी अंदर लिया जाए और हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए। कलेक्टर रेट 7 रुपए बढ़ा है कि 7 रुपए में खाने को गुटखा भी नहीं आता है, और 7 रुपए बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हमारी भी डबल तनख्वाह की जाए, जैसे कलेक्टर रेट अपने आंगनबाड़ी बहनों का करा है, सहायक सचिवों का करा है, पटवारियों का करा है। इसे हमारी भी डबल तनख्वाह करे, इससे हमारा भी घर परिवार सही तरीके से चले। सीधे लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते नमोस्तुते। मां के चरणों में प्रणाम। और अभी मैहर वाली मैया के चरणों में मैहर जिला अर्पित करके आ रहा हूं। और मां से यही बात करती है कि मैहर जिला मां खूब प्रगति करे, खूब विकास करे, यहाँ की जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, यही मां के चरणों में प्रार्थना है। और मेरी भैया, मेरी मध्य प्रदेश की जनता पर भी आशीर्वाद की वर्षा करती रहना है। मेरी लाडली बहनाएं बैठी है, मां तुमने अब तक कृपा की वर्षा की है, विकास के लिए भी पैसे की कमी नहीं आई, और लाडली बहनों के खाते में भी पैसा डालता जा रहा हूं। सब पर कृपा की वर्षा करोगा, आशीर्वाद की वर्षा करो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज सबसे पहले मैहर जिला अपना बनाए तो नए कलेक्टर और नए एसपी दोनों को आपके सामने कार्यभार सौंप रहा हूं। मैहर जिले की पहली कलेक्टर होंगी रानी बागड़ जी। रानी आ जाए, आपका स्वागत और शुभकामनाएं। और ये मैं रानी का पहली कलेक्टर का तो शुभकामनाएं दे रहा हूं आप सबकी ओर। आपको शुभकामनाएं। मैहर जिले में बहुत अच्छा काम आप करें और जनता की सेवा करते रहे। यहाँ एसपी होंगे मैहर जिले के पहले एसपी सुधीर अग्रवाल, उनका भी आप स्वागत करें, पहले एसपी मैहर जिले। मैं उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे और जनता की सेवा होती रहे। और ये मां के चरणों में अर्पित करने के बाद मैहर जिला आपको समर्पित कर रहा हूं, जनता जनार्दन को समर्पित कर रहा हूं। आदित्य L1 की वजह से, लेकिन